नमस्कार प्रधानमंत्री जी। नमस्ते जी। मैं चैतन्य कुमार पांडे एक ऑटो चालक हूं और बूथ नंबर 132 गैस गोदाम झुग्गी टोडापुर राजेंद्र नगर विधानसभा का बूथ अध्यक्ष। चैतन्य जी, आपसे मिलना तो मेरे लिए स्पेशल हो गया, क्योंकि ये पत्रकार मित्र देश भर में जब जाते हैं चुनाव का आकलन करने के लिए, तो आकर के हम पूछते हैं तो कहते हैं हमने ऑटो रिक्शा वाले से बात की थी, टैक्सी ड्राइवर से बात की थी, होटल के अंदर जो सर्विस देता है उससे बात की थी। ये हमेशा कहते हैं और जी उनको ऑटो रिक्शा वालों से जो जानकारियां मिलती है वो सबसे परफेक्ट होती है, ऐसा हमारे अखबार वाले हमेशा कहते आए हैं। तो मुझे भी खुशी है कि ऑटो चालक हो और मेरा बूथ का नेता हो, ऐसा चैतन्य, आपने तो चैतन्य जगा दिया। अच्छा चैतन्य जी बताइए, आजकल आपदा के समर्थक और कार्यकर्ता भी मायूस हो गए हैं, ये मान करके बैठे हैं कि ये तो कट्टर बेईमान निकले। बहुत बड़ी निराशा भीतर भी है आपदा वालों के अंदर और समाज में तो है ही है। जी और भ्रष्टाचार में नए रिकॉर्ड बनाते गए और शर्म नहीं है। सबसे बड़ी बात देखिए, इतना बड़ा शीश महल, कोई शर्म नहीं। इतना जी बड़ा शराब कांड, शर्म नहीं। इतने बड़े घोटाले, शर्म नहीं। ये सार्वजनिक जीवन में कोई भी नौजवान, कोई भी नागरिक पसंद नहीं करता है। ये घोटालों को लेकर दिल्ली में गुस्सा भी बहुत भारी है। जी और आपके साथ तो ऑटो रिक्शा में लोग बैठते होंगे, बातें करते होंगे, और आप भी भाजपा के हैं तो सामने से बातें निकालते होंगे, तो आपके जी पास तो जानकारियों का खजाना होगा। तो जी चैतन्य जी जरा मेरे मुझे भी बताइए, ताकि दिल्ली के जितने साथी सुन रहे हैं उनकी चेतना जग जाएगी। ऐसा प्रधानमंत्री जी, अभी जो ऑटो चालक और टैक्सी चालक की जो हमारे संकल्प पत्र आए हैं उनसे काफी वो लोग खुश हैं। और 10 साल से जो ये आपदा की सरकार ने इनको झूठ बोल बोल के इनका इस्तेमाल करके जो सरकार बनाई, उसके लिए इस बार ये लोग आपदा को हटा के और भाजपा को लाने के लिए एकदम दृढ़ संकल्प है। और मैं चूंकि झुग्गी से आता हूँ, तो झुग्गियों में जो ये अटल कैंटीन की व्यवस्था की जो संकल्प पत्र हमारा आया है, उससे भी काफी लोग प्रभावित हैं। और मैं ये मुख्य रूप से कहना चाह रहा हूँ, जो ये जब ये शराब एक के साथ एक फ्री दिया जाता था, तो सबसे ज्यादा प्रभावित हमारे ऑटो चालक और झुग्गी वाले ही हुए थे इससे। आपकी आपकी पीड़ा सही है। ये हेलो। हमारे हाँ। झुग्गियों जी, प्रधानमंत्री हाँ जी, हमारे बताइए। झुग्गियों में ऑटो के अलावा ई रिक्शा वाले भी काफी रहते हैं। हम्म। और उन लोगों का बार बार मुझे सुझाव दिया जाता है। और जैसे ऑटो और टैक्सी के लिए बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया, तो क्या हम ई रिक्शा वालों के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं? मेरी इसके तरफ से कह बाद दीजिए, मेरी तरफ से कह दीजिए, जो जी, ऑटो वालों के लिए है वो ई रिक्शा वालों को भी मिलेगा। इससे हमें लाखों घर प्रभावित होंगे और वो एकदम से जो भी आप मेरी तरफ से बता दीजिए। ये जी दिल्ली भाजपा के लोगों से मैं बात कर लूंगा और जी मैं उनको समझाऊंगा कि भाई ये छूट गए हैं, इनकी चिंता करो, और जरूर दिल्ली भाजपा के लोग मेरी बात जरूर मानेंगे। जी हम जिस झुग्गी से आते हैं, गैस गोदाम झुग्गी से, प्रधानमंत्री जी, पिछले 20 सालों से हम हमेशा यहाँ से जीतते आ रहे हैं। कभी यहाँ भाजपा की हार नहीं हुई है। इसका कारण क्या है मालूम है? जी चैतन्य जैसे जमीन से जुड़े हुए लाखों कार्यकर्ताओं की मेहनत, दिन रात में देखिए आपने कैसी बारीकी लाए मेरे सामने। जी यानी एक जमीन से जुड़ा कार्यकर्ता कितना बारीकी से भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व करता है। और ये खुशी देखिए कि जुग्गी पे काम करने वाला मेरा चैतन्य, मेरा साथी जो ऑटो चलाता है, उसको खुद की चिंता तो है ही, लेकिन ई रिक्शा वाले की भी चिंता वो करता है। और वो देश के प्रधानमंत्री को इस बात समझाने में सफल हो जाता है और प्रधानमंत्री उसकी बात मान लेता है। ये है भाजपा की ताकत।
जी, जी, प्रधानमंत्री। ये जो अभी आपने झुग्गी के बदले मकान बना के दिया है, इससे भी झुग्गी वाले हमारे काफ़ी खुश हैं और वो चाहते हैं जो ये झुग्गी की नरकीय जीवन जो केजरीवाल सरकार ने, आपदा सरकार ने दी है इनको, उससे निकाल करके हमें पक्के मकान देंगे और ये मोदी जी की ही गारंटी है और मोदी जी ही कर सकते हैं। क्योंकि आपदा सरकार ने तो सिर्फ झूठ बोलना और झूठ बोलना और शराब मैं पिलाना है उनको, देखिए बच्चों को, और भविष्य खराब करना है। चैतन्य जी, मैं तो सब दिल्ली के कार्यकर्ताओं को कहता हूँ, आप जहां भी जाए और लोग झुग्गी झोपड़ी में रह रहते हैं, उनको मेरी तरफ से कह दीजिए कि मोदी ने तय किया है कि इस देश के हर परिवार के पास पक्की छत वाला घर होना चाहिए। और ये मोदी करके रहेगा, पिछले 10 साल से करता रहा है, आगे भी करता रहेगा। और मकान दे के रहेगा, ये बता दीजिए, आप मेरी तरफ से गारंटी दे दीजिए। जिसका जी, छूट उनको गया भरोसा है उनको मिलेगा। हाँ, उनको भरोसा भी है मोदी जी की गारंटी पे, उनको पता है मोदी जी की गारंटी मतलब आपदा जाएगी और भाजपा आएगी। वाह। अच्छा भाई चैतन्य जी, आपने भ्रष्टाचार को लेकर, आप तो जानते ही हैं, जी, कांग्रेस और आपदा दोनों का ट्रैक रिकॉर्ड, आपके ऑटो रिक्शा में बैठने वाले सब लोग बातें करते होंगे। जी, और ये ऐसा इनका रिकॉर्ड है भ्रष्टाचार का, तो एक दूसरे को हराने में लगे हुए हैं, कौन जीतता है इसमें, आगे कौन निकलता है। जी, और आपदा के लिए अन्ना हजारे समेत जितने लोगों ने भ्रमित होकर के समर्थन किया, सब आज दुखी है। साथियों, भाजपा ने राम मंदिर, आर्टिकल 370, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये अपनी विचारधारा के मूल में रखा, जी, इन पे पूरी ईमानदारी से काम किया। और हमारी विचारधारा का एक ही केंद्र बिंदु है, नेशन फर्स्ट, भारत जी, सबसे ऊपर। लेकिन ये आपदा वाले तो अपनी विचारधारा से ही पलट गए। जन लोकपाल के नाम पर पार्टी बनी, आज ना ये दिल्ली में है और ना ही पंजाब में है, और ना ही इसके लिए बोलते हैं, वो ताले लग गए मुंह पर। दिल्ली में जी, तो ये बहाना बना बनाते हैं, लेकिन पंजाब में तो उनकी सरकार है, वहां भी नहीं कर जी, रहे हैं। पहले क्या क्या बातें करते थे और अब क्या हुआ है, ये भेद जो है ना, ये फर्क जो है, ये आपको फरेब को एक एक नागरिक तक पहुंचाना है। जी, ये आपदा वाले सीएजी की रिपोर्ट दिखा दिखाकर घोषणा करते थे कि कांग्रेस का फलाना नेता भ्रष्टाचारी, फलाना नेता बेईमान है। कागज हाथ में लेके वो कहते मेरे पास तो टेलीफोन नंबर है, स्विस बैंक का टेलीफोन नंबर है, क्या क्या नाटक करते थे। जी, आज सीओजी रिपोर्ट ऑफिशियल आया है, संविधान में कहा गया है कि ये रिपोर्ट सार्वजनिक करना है, असेंबली में रखना। वो 4 साल से छुपा रहे हैं, दबा रहे हैं। यानी सच से कितना डरते हैं, अपने पापों का हिसाब ये अब देश की जनता